हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये है उन विषय में जो हमारे माँ धरती पर परिवर्तन आ रहे हैं। जी हाँ, हम सबके साथ 5D शिफ्टिंग हो रही है। मदर गया भी अपने आप को 5D में कंप्लीट परमानेंट शिफ्टिंग कर रही है। तो जो जर्नी हमें मिले उसका रिज़ल्ट जब तक नहीं मिलते हैं, मेहनत करने में उतना आनंद नहीं होते, है ना। तो इसीलिए जब हमें पता होता है, ज्ञात होते हैं कि कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, हम कंफर्म होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो जीवन और सरल हो जाते हैं। मेहनत करने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं। देखिए, सतयोग मतलब प्रेम का योग, सत्य का योग, है ना। जो सत्य रहेंगे, प्रेम यानी कोई छल नहीं, कपट नहीं, अनकंडीशनल लव। आज जो DMDF को तैयार किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, वो किस लिए? कि आप लक्ष्मी नारायण के स्वरूप बन के आगे सतयुग में पहुँचे और लीड करें। देखिए, सतयोगी आत्मा यानी जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ऐसा नहीं है कि वो कोई परियों की कहानी या रूप कथा है। वो सिंपल सी बात है कि आज जो हम शरीर में हैं, हमारे जो एनर्जी है वो लेवल इतना घट गए हैं, इतना नीचे के मात्रा में आ गए हैं, हमारे शरीर कद छोटे होने लगे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम रोज़ अपने एनर्जी को वेस्ट करते हैं, हम अपने एनर्जी को बढ़ाते नहीं हैं। हम डाउट में, है ना, चिंता में, परेशानियों में, जेलसी में, कंपटीशन के भावना, ठीक है, इन सारी चीज़ों के साथ, और कोई कुछ बोल दिए तो बस उसी को लेके बैठ जाते हैं, दिन भर उसी को सोचते रहते हैं, माइंड को एकदम परेशान करके छोड़ते हैं। ये हमारी आदत बन गई है और इसी के कारण आज हमारे एनर्जी में इतनी कमी आ चुकी है, इतने घट चुके हैं। पर जैसे ही हम प्रेम की एनर्जी में जाएंगे, खुद से प्रेम करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? देने वाली आत्मा। हमारे पास सिर्फ एक ही एनर्जी, वो है प्रेम। तो हम सामने वाले को देंगे क्या? सिर्फ प्रेम। तो जब हमारे अंदर से सारे एनर्जी ख़त्म हो जाते हैं, तब हमारे पास एक ही एनर्जी बचते हैं, वो है प्रेम। और इसी प्रेम को अगर आप बरकरार रखते हो तो आप 100% एलिजिबल हो सतयुग में प्रवेश करने के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो हमें करना है। मैं अवश्य शेयर करूँगी मैंने क्या क्या किया था 6 साल पहले से अब तक, मेरी जर्नी, सारे छोटे छोटे चेंजेस मैं आप सबके सामने लाऊंगी। आप भी इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को सतयुगी आत्मा में कन्वर्ट करें। देखिए, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मतभेद हैं कि अभी कलयुग से सतयुग नहीं हो सकते हैं। कलयुग का अभी 4,32,000 साल में सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। लेकिन एक छोटे से उदाहरण आपको देते हैं। कलयुग में अगर एकदम विनाश होंगे, लोग एकदम ख़त्म होने लगेंगे, उसके बाद डिवाइन आएंगे, कल की देवा आएंगे और सबको बचाएंगे, 3 दिन में दुनिया परिवर्तित करेंगे। ये था भविष्य पुराण के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से वर्णित है। लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज़ कल कोई आपको बोलते हैं कि 10 डेज़ के बाद आपके जो घर है ना, वहाँ पे लुटेरा आएंगे, कंफर्म है, आपके घर से सारी चीज़ें लूटेंगे और आप सबको मारेंगे, पीटेंगे और अंत में आपके घर को जला देंगे। तो आप क्या करोगे? ये भविष्यवाणी अगर किसी ने कर दिया और ये आपको पता है, कंफर्म है, ये होके रहेगा, तो आप उस प्रेडिक्शन के साथ ही रहोगे कि अच्छा बाबा 10 दिन के बाद आए, ये सारी चीज़ें करें, उसके बाद पुलिस देख लेंगे? नहीं ना। आप क्या करोगे? पिछले 9 दिन में ही सारे सामान को शिफ्ट करोगे, घर के जो
बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको शिफ्ट करोगे, बचाना है ना। आप अपने हिसाब से जो उन लुटेरों के साथ लड़ सकते हैं, आपके सहायक बन सकते हैं, आप उन सबको इकट्ठा करोगे, घर को प्रोटेक्शन रखोगे, तो आप बचाओगे। तो प्रेडिक्ट कर दिया गया और आप हाथ पे हाथ डाल के बैठे रहोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप तो स्टेप्स लोगे, आप तो अकॉर्डिंग टू दैट काम करोगे। भविष्यवाणी जानने का मतलब यही होता है कि हम उसको निवारण करने का कोई रास्ता निकाले। तो ये होते हैं। तो डिवाइन ने भी तो 4,32,000 साल तक बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ रख के कि भाई सब लूट के ले जाओ, सबको ख़त्म कर दो, फिर हम आएंगे कल की देवा बन के, फिर हम करेंगे। ऐसा हो सकता है? तो प्रेडिक्शन चाहे कुछ भी हो, निवारण उसके लिए होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग समय पर अलग अलग आए हैं। आज के जो पॉसिबिलिटीज़ है, आज के जो परिवर्तन है, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि युग परिवर्तन करने का समय आ चुके हैं। तो इसीलिए ये जो प्रेडिक्शन को सोच के माइंड को एकदम फिक्स करके बैठ गए हैं कि हम तो चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन 4,32,000 साल के टाइम पीरियड है, ये भविष्यवाणी है और इसके साथ रहना है। सॉरी टू से, तो आपके लिए कुछ और ही सिचुएशन होने वाले हैं। परिवर्तन आ चुके हैं, परिवर्तन शुरू हो चुके हैं और ये हम सबको पता भी है, हमारे साथ भी हो रहे हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या है? इस 3D रियलिटी के जो मैट्रिक्स है उसे हमें ब्रेक करना है। जैसे हम उसे ब्रेक करते हैं, हम अपने पावर में आते हैं, तो क्या होगा? हमारी लाइफ की अवधि बढ़ जाएंगे। सतयुग के अवधि कहा जाता है 17 लाख साल। तो उसके हिसाब से अगर आपको जीना भी है 10,000, 20,000, 25,000, जो भी सिचुएशन होगा, साल इतने, ऐसा नहीं है कि 100 साल के जीवन है। तो ये मोक्ष प्राप्ति और ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर है, तो यहाँ से हम कौन से डायमेंशन में जा रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन आज जो रिबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कितना आसान है ना। मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म, फिर पता नहीं कौन से गर्भ में आपको प्रवेश करना हो, फिर पता नहीं कैसे आपको जन्म लेना हो। लेकिन आज जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आप सतयुगी आत्मा बनने के लिए रिबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हो, ठीक है। कुछ थोड़ा मेहनत कर रहे हो, सखा कृष्ण के नाम जप रहे हो, सखी राधे माता, सारे डिवाइन एनर्जीज आके आपको मदद कर रहे हैं और आपको सतयुगी आत्मा बनने के लिए संपूर्ण कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस स्लो है, चलते जा रहे हैं। तो सतयुगी आत्मा बनने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात है, कल्कि देवा आएंगे और कल्कि देवा आके सब कुछ ठीक करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकते। तो प्रेडिक्शन के हिसाब से 1 साल पहले एक चैनलिंग किया था, जो मेरे पहले चैनलिंग थी, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके सुनना कि डिवाइन ने कैसे हम ट्विन सोल्स को भेजे थे कि ताकि ये जो सिचुएशन आए परिवर्तन के समय, हम उनके सेना बन के खड़े हो जाए और ये शिफ्टिंग और ये सारे चीज़ें हम कर सके स्मूथली। तो वो लिंक से जाके आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगे। तो कल्कि देवा है, कल्कि देवा ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने आके खड़े हो जाए, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 24th एंड में आप सबको दिखाई देंगे कल्कि देवा। अभी आप जो एनर्जी महसूस कर रहे हो ना, सखा कृष्ण से आप बातें करते हो, आप उनको सपने में देखते हो, आप उनको महसूस करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी है, कल्कि देवा भी कोई और नहीं है, सखा कृष्ण की ही एनर्जी है। और कल्कि देवा यानी सब देवताओं के एनर्जी, बजरंगबली, महाकाल, शिव पिता, माँ आदि पराशक्ति, महाकाली, लॉर्ड गणपति, ठीक है, माँ दुर्गा, वैष्णो देवी माता, इन सारे एनर्जी इकट्ठा होके कल्कि देवा। तो मुझे मेरे चैनल का नाम भी दिया गया था महाकाल वैष्णवेश्वराई, यानी इन सारे देवताओं के एकत्रित एनर्जी से ये चैनल ये मुझे डाउनलोड्स हुआ था। तो ये जैसे स्पेलिंग मुझे दिखाया गया था, मैंने वैसे ही टाइप करके रखा। तो इसका मतलब ये सारे डिवाइन पावर आके हम सबको मदद कर रहे हैं।
तो आप अपने आप को जितना प्योरिटी में लेके जाओगे उतना अच्छा है। सतयुग में लोगों के कंध होते थे 30 फुट और हम हैं 5 फीट 6 फीट, है ना। तो सखा कृष्ण से एक बार मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था तुम लिलीपुट के कार्टून देखना पसंद करती थी, लिलीपुट के दुनिया में जाना चाहती थी, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम खुद लिलीपुट हो? क्योंकि अगर बजरंगबली जी को या मुझे देखा जाए तो तुम हमारे सामने लिलीपुट ही हो ना। तो मेरे साथ मजाक किए थे सखा। तो आज देखिए सतयुग में लोगों के हाइट होते थे 30 फीट और यहाँ पे 5-6 फीट, तो हम उनके हिसाब से लिलीपुट हुए ना। तो जैसे ही हम सतयुग में प्रवेश करेंगे हमारे बॉडीज़ में चेंजेस आएंगे, हमारे पावर में वृद्धि होंगे, माता धरती के जो भी नुकसान हुए थे उन सारी चीज़ों की भरपाई होंगे और हमारे भी ग्रोथ होंगे, हमारे हाइट भी बढ़ेंगे, बदलाव आएंगे। तो सतयुग एक लंबा क्षण का है, वहाँ पे सिर्फ प्रेम के एनर्जी से ही आप जा सकते हो। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, अपने ऊपर काम कीजिए, इन लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। बहुत इजी है कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति करना, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत है, जल्दी कीजिए। सारे मेंटर्स सब लोग बैठे हुए हैं आपको मदद करने के लिए। खुद पे काम कीजिए, अपने सारे डाउट और परेशानियों की एनर्जी को दूर कीजिए, ठीक है। युग परिवर्तन हो जाएंगे, सब कुछ परिवर्तन हो जाएंगे। और अगर आप नहीं करते हो तो 3D में रहोगे या 2D में शिफ्ट होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप 5D के लिए खुद को तैयारी नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारा मेहनत शुरू कर दे और इस सत्य के साथ, डिवाइन के साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़े। आपके लाइफ ब्यूटीफुल होने वाले हैं, बहुत सुंदर होने वाले हैं और आप सतयुगी आत्मा बन के लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टाइम तक आप इस धरातल पे रहोगे, वो भी प्रेम के साथ, परम शांति, परम आनंद, अपने काउंटर सोल के साथ, अपने डिवाइन पार्टनर के साथ, है ना। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होने वाले हैं। बस आज को बदल ले, प्रेजेंट मोमेंट को बदल दे, भविष्य बहुत सुंदर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।